So, hello, my dear students and viewers, welcome back. I am Dr. Syed Nurul Shagar with a new series on the topic corporate accounting. इस सीरीज में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की स्टडी करेंगे. What is corporate accounting? If I'm asking you this question, what do you understand by corporate accounting? Then your answers would be very simple. Sir, corporate accounting is basically that branch of accounting which deals in account of companies, account of corporates. So that is basically known as corporate accounting. तो इस सीरीज के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप. फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. और जब हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इट स्टार्ट्स विद इज इशू ऑफ शेयर्स. इशू ऑफ शेयर्स. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स को इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड, जो आपके स्क्रीन पर है कि what do you understand by introduction to shares, wherein we will be discussing types of shares, that is different types of shares which are offered by the company. Then we will learn equity shares versus preference shares. और फिर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर का जो शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कंपनी का, उसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे. राइट? So while coming to our first slide, which starts with introduction to shares. Shares के बारे में dear students and viewers हम सब जानते हैं. In day-to-day activity, we used to listen that shares आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं, वैल्यू उनकी गिर रही होती है, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, या और भी डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं जिनके वैल्यू कभी अप हो रहे होते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट की बात करें या फिर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें. तो आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में और डिफरेंट मीडिया के थ्रू आपको पता चलता रहता होगा कि शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही होती है, शेयर्स की वैल्यू अप हो रही होती है. बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, आप या फिर इन जनरल अगर आप कॉमर्स से नहीं भी आपका रिलेशन है, तब भी आप अक्सर शेयर से रिलेटेड चीज़ों को मार्केट में सुनते रहते होंगे. तो हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट इज शेयर एक्चुअली, हाउ शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड बाय द कंपनी. तो आज हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को, आपके जो सारे डाउट्स हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे. So while coming to the first point, what is share? Share is referred to as a unit of ownership which represents an equal proportion of a company's capital. A share entitles the shareholder to an equal claim on profit and losses of company. जैसा कि डेफिनेशन में आपके सामने है कि शेयर रेफर किया जाता है यूनिट ऑफ ऑनरशिप को, यानी एक कंपनी है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कंपनी है और उन्हें पैसों की जरूरत है. तो कंपनी में हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू रेज फाइनेंस. वन ऑफ द ऑप्शन इज टू रेज थ्रू शेयर्स. राइट? रेज थ्रू शेयर्स. शेयर्स के थ्रू जब कंपनी पैसा रेज करती है, तो जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको कि हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो शेयर होल्डर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. तो जो शेयर होल्डर होते हैं, जितना वो इन्वेस्ट करते हैं, जितना उनका प्रोपोर्शन होता है उस कंपनी के अंदर, उस प्रोपोर्शन में वो ऑनर कहलाते हैं उस कंपनी के अंदर. दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज a share is referred to as a unit of ownership which represents an equal proportion of company's capital. A share entitles the shareholder to an equal claim on profit and losses of the company. अब शेयर ने जिस प्रोपोर्शन में पैसा कंपनी के अंदर लगाया होता है, कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो दे आर इंटाइटल्ड टू गेट द प्रॉफिट, एंड अकॉर्डिंगली we will be discussing in the next slide about the types of shares. तो हम ये जानेंगे कि जो different types of shares होते हैं, किस तरह से कंपनी के प्रॉफिट में या कंपनी के लॉस में उनको हिस्सा मिलता है. चलिए शेयर को हम लोग एक एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं. A share of a company is one of the units into which the capital of a company is divided. For example, आपके सामने ये एग्जांपल दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसके जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज है. हाउ मच?
5 लाख रुपीस उनकी कैपिटल उन कंपनीज की। जो कैपिटल है, कंपनी ने उस कैपिटल को 5000 यूनिट्स ऑफ शेयर में डिवाइड कर रखा है। 5000 यूनिट्स। तो ये जो 5000 यूनिट्स में कंपनी ने डिवाइड कर रखा है, दीज आर नोन एज शेयर्स। और हर यूनिट की जो कीमत है वो है 100 रुपीज पर शेयर। तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 100, so that will come to 5 lakh rupees. So for example, अगर इस कंपनी में XYZ जो कंपनी है, इसमें अगर मैंने एक शेयर की कीमत, एक शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपये है, और मैंने इस कंपनी में सपोज 500 शेयर्स इसमें ओन किया, राइट? एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, मैंने 500 शेयर्स इस कंपनी में ओन किया। इट मीन्स दैट आई विल बी पेइंग 50,000 टू द कंपनी। तो जितना पोर्शन मैंने शेयर का होल्ड किया है, उस प्रोपोर्शन में मैं उस कंपनी का ऑनर कहलाऊंगा। अब आगे इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे विद द डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट? With the different examples, we'll try to learn it in a more better way. So while coming back again to our slides, तो देखिए जो यहाँ पर मैंने अभी जैसा मेंशन किया कि 5000 यूनिट्स में डिवाइड 100 रुपीज ईच, तो दिस 1 यूनिट ऑफ अमाउंट 100 इज अ शेयर ऑफ द कंपनी। Thus, a share is the basis of ownership of the company, and the person who holds the shares are known as shareholders. So, the person who holds the share is known as shareholder in the company, right? तो अब मेरे ख्याल से इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद इस स्लाइड में आप ये तो समझ गए होंगे कि शेयर्स क्या होता है। शेयर इज बेसिकली द स्मॉल यूनिट ऑफ अ कंपनी दैट रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप by that proportion which you have invested into the company. The person who invests into the share is known as shareholder, right? अगली स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, कि how many types of shares are there in the company. So there are generally shares are divided into two main types as per the Companies Act 2013, Section 43. Classification of shares, one is known as equity shares, another one is preference shares. Equity share, in generally, shares are categorized into two parts, as which is mentioned over the screen. One is equity share, another one is preference shares. ये equity share क्या होता है और preference shares क्या होते हैं, इसको हम लोग अगली स्लाइड में समझेंगे। आइए अगली स्लाइड की तरफ। So first of all, preference share capital, that is preference shares. Capital is basically the amount which you have invested into the company. So the preference share capital, or the person who invests into the preference shares capital of the company, now known as preference shareholders. In the same way, the person who invests into the equity share capital of the company are known as equity shareholders. तो पहले हम समझते हैं preference share capital क्या होता है। A preference share is the one which carries two exclusive preferential right over other types of share, that is equity share. These two special conditions of preference shares are जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज पर आपको प्रेसिडेंस होना, किसी चीज पर आपको जाहिर है कि आपको एक एज मिलना, आपको ज्यादा हक मिलना, दैट इज नोन एज प्रेफरेंस। तो यही चीज इस केस में भी है। प्रेफरेंस शेयर्स का बेसिकली मतलब होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कि वो शेयर कैपिटल जिनको कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। एंड व्हाट आर दोज राइट्स? जस्ट सी ओवर हियर। पहला जो राइट होता है प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। Such dividend can be at a fixed rate on the nominal value of shares held by them. So the dividend is first paid to preference shareholders before equity shareholders. तो जैसा कि इसमें मेंशन किया गया कि जो सबसे पहला राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, जिस वजह से जिनको प्रेफरेंस कहा जाता है, कि दे हैव अ राइट टू गेट डिविडेंड फर्स्ट। जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी उस प्रॉफिट का एक पोर्शन डिविडेंड के तौर पर डिक्लेयर करती है। तो सबसे पहले जो राइट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होता है। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो उनको डिविडेंड दिया जाता है।
लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उनका रेट पहले से डिटरमिन होता है कि 8%, 9%, 10%, व्हाटसोएवर द रेट इज मेंशन्ड, उस रेट से उनको डिविडेंड दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ने किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं अर्न किया, जब अगले साल कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पिछले साल का जो डिविडेंड नहीं मिला था वो भी उनको जोड़कर क्यूमुलेट करके दिया जाता है। दे आर नोन एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये फर्दर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैटेगरी है। फिलहाल मुझे ये समझाना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो पहला राइट ये होता है वो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड, कि डिविडेंड में उनको पहले हिस्सा मिलता है। जो दूसरा राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है कि प्रेफरेंशियल राइट व्हेन इट कम्स टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। दिस मींस दैट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट पेड आउट अर्लियर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जैसे कि मैंने बात की कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो दूसरा सबसे राइट मिलता है कंपनी के अंदर वो क्या होता है कि उनको जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है, यानी जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा होता है, कंपनी अपनी जो एग्जिस्टेंस को डिसोल्यूट कर रही होती है, ख़त्म हो चुकी होती है, कंपनी लिक्विडेट कर रही होती है, तो वैसे सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर से जो पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होता है, यानी जो कैपिटल शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया था कंपनी में, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलता है और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा। तो ये दो एक्सक्लूसिव प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास। अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और उनके पास क्या स्पेसिफिक राइट्स होते हैं। सो प्लीज कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड जस्ट सी ओवर हियर। Equity share is the share that is simply not a preference shares. So shares that do not enjoy any preferential rights are thus equity shares. They only enjoy equity, that is ownership in the company. इक्विटी शेयर होल्डर्स जो बेसिकली होते हैं उनको कोई प्रेफरेंस तो नहीं मिलता विथ रिस्पेक्ट टू द डिविडेंड, विथ रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ देयर कैपिटल, लेकिन उनको जो एक बेनिफिट ये होता है कि दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी अगर बहुत प्रॉफिट अर्न करती है, राइट, क्योंकि जैसा हमने बात किया कि प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है कि उनका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है, 8%, 9%, 10%, 12%, व्हाटसोएवर इज मेंशन देयर। इक्विटी शेयर के केस में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। कंपनी ने कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो इक्विटी शेयर्स को इस केस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, और अगर कंपनी ने किसी साल फॉर एग्जांपल लॉस अर्न किया, लॉस सफ़र किया, कंपनी प्रॉफिट नहीं गेन कर पाई, तो उस पर्टिकुलर ईयर में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। इन एडिशन टू दिस, ऑफ कोर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय सर्टेन अदर बेनिफिट्स इन द कंपनी। तो आते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ। द डिविडेंड गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स, जैसा कि मैंने पहले इसके टॉपिक में बात किया। इट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यानी अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा डिविडेंड भी दिया जा सकता है। एंड इफ अ गिवन ईयर नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड, द शेयर होल्डर लूज द डिविडेंड फॉर दैट ईयर। और किसी साल में अगर डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया गया तो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट जो है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हु हैव प्रोफेशनल वोटिंग राइट्स अकॉर्डिंग टू द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि उनके पास प्रोपोर्शनल वोटिंग राइट होता है, यानी जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, उस प्रोपोर्शन में उन्हें जो है वोटिंग राइट होता है। स्पेशली एज इट इज मेंशन्ड हियर, स्पेशली इट इज वन शेयर वन वोट सिस्टम, यानी अगर एक शेयर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल टू कास्ट वन वोट इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और जाहिर अगर मेरे पास 500 शेयर्स हैं या 5000 शेयर्स है, अकॉर्डिंगली इन दैट प्रोपोर्शन आई विल बी एलिजिबल टू claim my vote. A company cannot issue non-voting equity shares. They are illegal. All equity shares must come up with full voting right. जो equity shareholders होते हैं वो full voting right के साथ आते हैं। ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके स्लाइड्स में मेंशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी कभी कभी बोनस शेयर्स इशू करती हैं, तो इन दैट केस जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बोनस शेयर्स। ऐसे केस में
इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस इशू किया जाता है. So on and so forth. Some other more benefits are given to equity shareholders as per the rules and regulations and the articles of association of the company. हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि जो शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी होता है वो किस तरह से होता है. यानी कंपनी जब शेयर इशू करती है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? तो देखिए आपके स्क्रीन पर ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल, ये उस कैपिटल को कहते हैं जिस कैपिटल के साथ कंपनी ऑथराइज्ड होती है या रजिस्टर्ड होती है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, राइट? इस कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 5 करोड़ है, यानी इस कैपिटल के साथ कंपनी ऑथराइज्ड है, यानी अप टू 5 crore of rupees company can raise as a issue of shares. Company can raise shares for getting 5 crore rupees or 500 crore rupees whatsoever their registered capital or authorized capital is there. अब उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज इशूड कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल के बाद इशूड कैपिटल, मतलब कंपनी ने उस 5 करोड़ रुपीस जिसके साथ वो रजिस्टर्ड है, वो ऑथराइज्ड है, उसमें से कैपिटल इशू कितने का किया, यानी कितना शेयर उन्होंने इशू किया. फॉर एग्जाम्पल इस केस में XYZ लिमिटेड है जिनके पास 5 करोड़ रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल है. इस 5 करोड़ में से उन्होंने 4 करोड़ रुपीस जो है वो इशू किया. हाउ मच? 4 करोड़ रुपीस. तो दैट 4 करोड़ रुपीस would be known as issued capital. 1 करोड़ रुपए जो कंपनी ने इशू नहीं किया that would be known as unissued capital. How much? 1 करोड़. और जो कंपनी ने इशू किया that is 4 करोड़ is known as issued capital. अच्छा, अब फर्दर कैटेगरी ये होती है कि कंपनी ने इशू किया, अब पब्लिक ने यानी जनता ने, इंडिविजुअल्स ने कितना उसको सब्सक्राइब किया. फॉर एग्जांपल कंपनी ने 4 करोड़ रुपए का जो कैपिटल था उसके लिए शेयर्स इशू किए. अब हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड टू परचेज दैट शेयर्स. जाहिर है जो कंपनी अच्छा मार्केट करती है, जिसकी गुडविल अच्छी होती है, उनके शेयर्स तो लोग फौरन सब्सक्राइब कर लेते हैं. जिन कंपनी का नाम मार्केट में नहीं है या फिर बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो वैसे शेयर्स को पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती है या कम शेयर सब्सक्राइब करती है. तो द कैपिटल व्हिच इज अनसब्सक्राइब्ड इज नोन एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. फॉर एग्जांपल कंपनी ने 4 करोड़ रुपीस इशू किया, उसमें से 3 करोड़ रुपीस सब्सक्राइब हो गए. सो दैट 3 करोड़ इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. और जो 1 करोड़ रुपया सब्सक्राइब नहीं किया पब्लिक के जरिए दैट इज नोन एज 1 करोड़ रुपया एज अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल. अच्छा, अब ये 3 करोड़ जो है लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, यानी पब्लिक ने उसको कहा कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इतने रुपीस का शेयर लेने के लिए. अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने उन सारे लोगों को शेयर इशू कर दिया, ठीक है. अब कंपनी क्या करेगी, जरूरत जैसे जैसे कंपनी को पैसों की पड़ेगी वो उनसे पैसा कॉल्ड करेगी, मांगेगी वो, जो हम लोग अगले एक वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स में, कि कंपनी किस तरह से अपने शेयर होल्डर्स से पैसा मांगती है. व्हेन कंपनीज आर इशूइंग शेयर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. आज फिलहाल मैं ये बताने चला हूँ आपको कि कंपनी कॉल्ड अप कैपिटल में से, सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल करती है, यानी कंपनी कितने शेयर्स पर पैसा मांग रही है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आउट ऑफ 3 करोड़ रुपीज 2.80 करोड़ पर पैसा मांगा, यानी 2 करोड़ 80 लाख रुपया का जो शेयर्स था, कंपनी ने कहा कि इतना पर मुझे पैसा चाहिए. अब कंपनी ने जब पैसा मांगा तो वो कैपिटल जितना पे कंपनी मांग रही है, कॉल्ड कर रही है, दैट इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है. अच्छा, कंपनी ने जो नहीं मांगा, कंपनी ने जो पैसा नहीं मांगा, यानी कंपनी ने भी कहा कि चलो मैं बाद में मांगूंगी, अभी जरूरत नहीं है, दैट इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपनी ने 20 करोड़ रुपीस जो है 20 लाख रुपीस नहीं मांगा, इतना पर शेयर होल्डर से पैसा उन्होंने कहा कि अभी आप अपने पास रहने दो, हम उसको बाद में आपसे कॉल करेंगे. तो द अमाउंट विच कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल. अगली जो इसकी कैटेगरी है रिजर्व कैपिटल, इसको हम लोग अगले हमारे लेक्चर में
जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे तब इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में होता है कि सर रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. So it's better to discuss it on a later time when we will be discussing a practical question over here. तो मैं यहाँ पर बस आपको बताने चला हूँ कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है और अनकॉल्ड कैपिटल क्या होता है, राइट? अच्छा, अब कॉल्ड अप में भी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जितने लोगों से कंपनी ने पैसा मांगा वो सारे के सारे लोग पेमेंट कर देंगे. हो सकता है कि बहुत सारे लोग पेमेंट ना कर पाए. तो जो जिन लोगों ने पेमेंट किया, सपोज कंपनी ने 2 करोड़ 80 लाख रुपया मांगा था, इसमें से 2 करोड़ 50 लाख रुपया कंपनी ने रिसीव कर लिया, और जो 30 लाख रुपीस कंपनी रिसीव नहीं कर पाई, दैट इज नोन एज अनपेड कैपिटल. यानी जो कैपिटल पेड अप नहीं हो पाया, दिस इज नोन एज अनपेड कैपिटल. और जो पेड अप हो गया, दैट इज नोन एज 2 करोड़ 50 लाख रुपीस जो पेड अप हो गया, दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल. फिर ये आगे की चीज़ है कि हम देखेंगे कि जब लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, कौन सिनेरियोस होता है, और फिर क्या होता है, कंपनी कभी कभी फॉरफीट करती है शेयर्स को. तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग आगे के लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो मेरे साथ बने रहिए इस सीरीज में, इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज में, जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली. इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी जिसमें हम लोग इशू ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कंपनी किस तरह से इशू ऑफ शेयर्स एट पार पर, एट प्रीमियम पर और डिस्काउंट पे इशू करती है शेयर्स को. हम लोग फॉर फीचर्स ऑफ शेयर समझेंगे, हम लोग रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व के बीच का डिफरेंस समझेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए इस चैनल को. थैंक यू वेरी मच.